हेलो जी, वेलकम टू डिवाइन सोल बहुत 188। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के करंट मैसेजेस जो हैं वो आपको लेकर क्या हैं, आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस जो हैं वो क्या हैं, आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। आप अपने पर्सन के साथ किसी भी कॉन्टैक्ट ऑफ फेस के अंदर हो सकते हैं, आप लेस टू नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप के अंदर हो सकते हैं, आप जो है वो सिंगल हो सकते हैं, डिवोर्स हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, वट एवर द काइंड ऑफ योर रिलेशनशिप इज, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ठीक है, तो जल्दी से जो है वो अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए। मैं जो है वो पहले टैरो से देखूंगी कि आपके पर्सन आप क्या कहना चाहते हैं एंड उनके मैसेजेस आपको लेकर क्या हैं। ठीक है, एंड सेकेंडली जो है फिर वो हम मैसेज ऑरेकल जो है उससे चेक करेंगे कि आपके पर्सन की मैसेज जो है वो आपको लेकर क्या है, ताकि हमें मज़ीद क्लैरिटी जो है वो मिल सके। तो चलिए जल्दी से अपने पर्सन के बारे में सोचिए और मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ एंड देन सी कि आपके पर्सन जो हैं वो उनके क्या मैसेजेस हैं आपको लेके, वो क्या कहना चाहते हैं आपको लेके। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन के करंट मैसेजेस उनको लेकर क्या है। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन इस टाइम पे उनको क्या कहना चाहते हैं। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन इस टाइम पे उनको लेकर क्या कहना चाहते हैं। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन इस टाइम पे उनको क्या कहना चाहते हैं। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन इस टाइम पे उनको लेकर क्या कहना चाहते हैं। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन इस टाइम पे उनको क्या कहना चाहते हैं। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन इस टाइम पे उनको क्या कहना चाहते हैं। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन इस टाइम पे उनको क्या कहना चाहते हैं। चलिए मैं कार्ड निकालने वाली हूँ एंड लेट्स सी क्या कहानी निकल के आती है आपके लिए। ओह माय गॉड, पहला कार्ड ही आया है द डबल। इतना ख़तरनाक कार्ड आ गया है ख़वातीनो हज़रात। चलिए लेट्स सी आगे क्या आता है। घबराए नहीं डेवल को देख के, शैतान हमें काबू करना आता है, आपने परेशान नहीं होना। लेट्स सी मैं मेरे व्यूअर के पर्सन क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, गुड। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन को क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। द टावर, ओके, बड़ी ट्रिकी सी एनर्जी है भाई। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन इस टाइम पे क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। टू ऑफ सोर्ड, या काफ़ी हद तक मुझे चीज़ें तब भी क्लियर हो रही थी। एंड द बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सद्दा स्ट्रेंथ। हाँ जी, कहानी तो बड़ी सीधी सीधी और क्लियर सी है। ये मैं यहाँ रख देती हूँ मेरे बच्चों के पास। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज जो हैं वो आपको लेकर क्या हैं। आई होप आपको कार्ड जो हैं वो ठीक से नज़र आ रहे होंगे। तो अगर कार्ड आपको ठीक नज़र नहीं आ रहे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें, वीडियो की क्वालिटी किस तरह से है, क्या चीज़ें हैं वो बता दिया करें। हाँ जी, तो जब मेरे पास डेवल आया था तो मुझे एक मैसेज चैनल हुआ था कि जैसे ना इनके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। ठीक है, ये जो हैं या ये किसी बुरी चीज़ों के अंदर फंसे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी कर रहे हैं ना, दैट इज़ नॉट इन अ गुड काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, अच्छी चीज़ों के अंदर ये नहीं है। इनके पास यहाँ तो बहुत ज़्यादा इनके लव्स और अफेयर चलते हैं, यहाँ जो है ये बहुत ज़्यादा व्हाट वी कैन से कि फ्लर्टेशियस इनकी एनर्जी है, जहाँ दिल आया वहाँ दिल फेंक दिया। ठीक है, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। और दूसरे नंबर पे मुझे इनको देख के ये भी डेविल को लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन है। ठीक है, तो जो अभी तक मुझे यहाँ पे सिनेरियो नज़र आ रहा है ना, जो भी सिचुएशन थी, जो भी इनके आपको लेके पैटर्न्स थे, जो भी नेगेटिव पैटर्न था जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक लड़ाई झगड़ा ज़रूर हुआ है, चीज़ें आप लोगों के बीच में बहुत बहुत बुरी तरह से आके ख़त्म हुई हैं। विद द टू ऑफ सोर्ड के साथ मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा था कि आपको ना किसी जगलिंग फेस के अंदर थे, यानी आप भी बड़ा कंफ्यूज थे, आपको भी समझ नहीं थी आती कि चीज़ें जो हैं वो
किस तरह से लेके चल रही हैं। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये चीज़ें समझ क्या मुझे आ रही है, ठीक है। देन मैं आपको बताती हूँ कि आपको कहना क्या चाहते हैं। समझ आ गई है। तो ये जो अभी मुझे काफ़ी हद तक सिनेरियो लग रहा था कि वो ये सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है कि आपका आपके पर्सन के साथ ना आपको पता था, जैसे एक होता है ना, एक इंसान को जगल कर रहा होता है कि उसको चीज़ें पता भी होती है लेकिन वो कहना नहीं चाह रहा होता। वो कहते हैं ना कि जब तक हमारे पास सबूत नहीं आता हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो विद द 2 ऑफ सोर्ड के साथ मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं आपको इनके ऊपर शक था, इनकी चीज़ों को लेकर, इनकी एक्टिविटीज़ को लेके कि दे हैव सम बैड थिंग्स, ठीक है। ये कुछ गलत चीज़ें करते हैं, इनके कई मल्टीपल अफेयर्स चलते हैं, ठीक है। ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं। आपने जब कभी भी इनसे पूछा होगा ना कि यू हैव सम वन एल्स इन योर लाइफ, तो इन्होंने हमेशा कहा होगा नहीं नहीं तुम ही हो, ठीक है। और बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, आपको कवर अप करने की चीज़ों को कोशिश करते थे, ठीक है। यानी मुझे इस लेडी को देख के और इस बंदे को देख के यही लगता है कि इन्होंने हमेशा आपको ये दिखाया नहीं मैं तो हूँ ही सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना हुआ हूँ, तुम ही हो, तुम पता नहीं क्यों इस तरह की चीज़ें सोचते हो। जबकि आपको जो इनके ऊपर शक होता था ना वो बिल्कुल ठीक था। इनके पास मल्टीपल चॉइसेस थी, ये मल्टीपल अफेयर्स में थे। वो एक इंसान को आदत होती है ना कि बस हर जगह मुंह मारने वाला इंसान। आई एम सॉरी टू से, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती हूँ, बट जो मुझे मैसेज और जो मुझे चैनल वाइब आ रही है मैं आपको वही बताऊँगी। बिकॉज मैं अपने चैनल पे कोई भी चीज़ जो है वो कवर अप करके नहीं बोलती हूँ। बिकॉज एट द एंड मैं आपको एनर्जी चैनल कर रही हूँ और जो मुझे वाइब आएगी मैं आपको वही बताऊँगी। हो सकता है कि वो आपके अगेंस्ट जा सकती है, लेकिन क्या है ना कि फिर मेरा रीडिंग करने का फ़ायदा कोई नहीं है अगर मैंने आपको सही मैसेज नहीं पहुँचाए। तो बिल्कुल भाई इनकी आदत ऐसी है कि हर जगह मुंह मारने वाले ये शख्स ये थे, ठीक है। लेकिन आपको इन्होंने उस चीज़ में रखा हुआ था। जैसे ये देखें, इस औरत जो है ये जगल कर रही है, ये बचना चाह रही है इस कौवे से, इन चीज़ों से, लेकिन इसने अपनी आंखों के ऊपर जो है ना वो पट्टी बांध के रखी हुई है। समझ नहीं था आ रहा कि वो कैसे करें, क्या करें। ये जैसे अगर आप इन क्रो को देखें, अगर ये मैं कार्ड आपको बहुत करीब से दिखाऊं तो लुक एट दिस क्रो। ये इसकी आंखों पर पट्टी बांध रहे हैं, एक जाल बुनी जा रहे हैं, ठीक है। वो औरत बेचारी बचना भी चाह रही है, उससे हाथों के वार से बचा रही है खुद को, लेकिन वो बच नहीं पा रही थी। लेकिन वो बंदी जो है वो इसी तरफ रही है, लेकिन आंखों पे पट्टी इन्होंने जाके बांध दी है, ठीक है। ये आपके पर्सन ये कर रहे थे आपके साथ, आपको पता चला चीज़ों को लेकर, ठीक है। आपको लेकिन क्लैरिटी मिली और आपने क्या किया, आपको जब पता चला इनके मल्टीपल अफेयर्स हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इनके कुछ टॉक्सिसिटी है आपको लेके, ठीक है। आपको झूठ बोलते थे ये आपके साथ, ठीक है, और मल्टीपल अफेयर्स में थे ये। इन्होंने सिर्फ आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है। तो आपने क्या किया, आपने कर दिया इनके साथ काम ख़त्म। आपने कहा ओके भी, विद द टावर मोमेंट के साथ बहुत बुरे तरीके से आप लोगों के बीच में आके हुई हैं चीज़ें ख़त्म, ठीक है। आप वहाँ से निकल गए पकड़ के करनी। ये चीज़ जो है ना आपके पर्सन को हुई है रियलाइज्ड। विद द एस ऑफ पेंटिकल के साथ वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी इनकी देखूं तो वो स्ट्रेंथ की है। लुक एट दिस कार्ड, ठीक है। और नीचे ही आया है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड। तो डेफिनेटली ही वॉन्ट टू कम्स टूवर्ड यू। इन्होंने स्ट्रेंथ अपनी गेन करी है। अभी इनकी एनर्जी जो है ना वो ये है कि वो आपकी तरफ आए, आपसे कोई माफ़ी मांगे, कोई अपॉलॉजी आपकी तरफ आ सकती है, ठीक है। और वो आपके साथ सॉरी हैं, ठीक है। विद द एस ऑफ पेंटिकल के साथ डेफिनेटली ही वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू। आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आ सकते हैं, आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ वो आपके लिए लेके आएंगे और आके बैठ के आपसे सॉरी मांगेंगे, ठीक है। एक तो ये आ गया सिनेरियो आपकी तरफ। आपके पर्सन आपके साथ जो है वो एक तो रिग्रेट की एनर्जी में है। वो आपको ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपके साथ जो गलत किया, आपके साथ झूठ बोले, जो उन्होंने आपको किसी और के ऊपर किसी और को आपके ऊपर प्रेफरेंस दिए, उसके लिए दे आर वेरी वेरी मच सॉरी एंड नाउ दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू, ठीक है। लेकिन विद द टावर मोमेंट के साथ आपने क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ ही कॉर्ड्स कट कर दिए थे इनके साथ, नाउ इनको थोड़ा बहुत डर भी लगा हुआ है कि आप पता नहीं क्या रिस्पॉन्स देंगे। लेकिन इनके अंदर हिम्मत आ गई हुई है कि आपकी तरफ आके माफ़ी तो पक्का ये आपसे मांगेंगे, आपको आके चीज़ें बताएंगे, इनको अपनी गलती का एहसास है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेके आना चाहते हैं। ऑन अदर हैंड विद द टावर मोमेंट जब भी आता है तो इसका हरगिज़ ये मतलब कभी मत लिया करें कि चीज़ें मुकम्मल तौर पर जो ख़त्म हो गई हैं। डेफिनेटली एक तो है लड़ाई का तो कार्ड ये होता है, लेकिन इस कार्ड का एक ये भी मकसद होता है कि जब टावर मोमेंट आता है तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें जो हमारे लाइफ के बैड पैटर्न्स होते हैं ना, उनको समटाइम हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की चीज़ भी वो होती है कि आपके पर्सन को जब पता चला ना कि चीज़ें उनके अंदर ख़राब हैं, उन्होंने आपके साथ काम ख़राब किया है, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया है, तो डेफिनेटली द टावर कार्ड के मतलब कि ये शायद उनके लिए ज़रूरी था,
कि आप वहाँ से निकल के जाएं और वो वहाँ पे अपनी अपनी जो चीज़ें या अपनी चीज़ों को जो उनका पैटर्न चल रहा था उस पैटर्न को पीछे छोड़ें और एक ग्रोथ करें अपने अंदर, चीज़ों को न्यू चीज़ें लेके आएँ, कोई डाइवर्सिटी लेके आएँ, कुछ मुख्तलिफ चीज़ें उनके अंदर जो है ना वो ब्रॉट अप हो उनकी चीज़ों के अंदर। समझ आ रही है? तो टावर का जो कार्ड होता है वो समटाइम आपको आपका जो एक टिपिकल पैटर्न होता है ना उससे भी बाहर निकालने के लिए होता है। तो वो मुझे काफ़ी हद तक भी द एस ऑफ पेंटिकल के साथ देखिए, अगर इस तरफ देखूँ तो यहाँ पे भी टावर कार्ड और डेविल है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इनकी जो घटिया हरकतें थी ना उससे बाहर निकालने के लिए ये वाली फेज़ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। जब आपने इनके साथ कोड कार्ड्स करी तो वो इनको काफ़ी हद तक रियलाइज़ हुई हैं। नाउ दे आर सॉरी एंड दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू विद द सम गिफ्ट और समथिंग दैट यू माइट लाइक। तो ये इन्होंने स्ट्रेंथ गेन करी है, काफ़ी मजबूत हुए हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं विद द एस ऑफ वॉन्ड के साथ। डेफिनेटली दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू विद द अपॉलॉजी। ठीक है, तो ये अभी तक मुझे जो है वो आपके पर्सन का मैसेज जो है वो चैनल हो रहे हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा सॉरी हैं, उन्होंने आपको जो बिट्रेल दिया उसको लेके। अभी मज़ीद देख लेते हैं। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर के पर्सन की उनको लेके। मैं चलिए और देख लेते हैं कि क्या मैसेज है आपके पर्सन के। ये लें द एम्परर, ओके, विच इज़ अ मेजर आर्काना। ये लें 5 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपका हार्ट ब्रेक हुआ, इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया, आपको समझ आई हुई थी। डेफिनेटली दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, कि आपको कवर करने की कोशिश करते थे, मल्टीपल अफेयर्स थे इनके। ठीक है, आपको वो चीज़ें समझ आती थी, जब आप बात करते तो लड़ाई होती थी और आपका बहुत बुरी तरीके से इन्होंने दिल तोड़ा है। ये आपको बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें अब देखते हैं कि आप शायद अपनी लाइफ के इस तरह के फेज़ के अंदर आ गए हैं कि अगर ये आपकी तरफ आना भी चाहें तो आप उस फेज़ से शायद बाहर नहीं निकल पा रहे। लेकिन यहाँ पे फ्रूट्स हैं आपकी बकेट के अंदर, तो यू कैन गिव देम अ चांस। ठीक है, ये भी एक मैसेज वाइब चैनल मुझे हो रहा है। चैनल आगे देखते हैं और ये क्या कहना चाहते हैं। येस, विद द 6 ऑफ वॉन्ड डेफिनेटली। और मेरे व्यूअर के पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन इसको क्या कहना चाहते हैं। With the page of pentacles, yes. आई होप कार्ड आपको नज़र आ रहे होंगे। ये लें विद द नाइट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। मैंने कहा ना ये आपके पास कोई ना कोई अपॉलॉजी, कोई ना कोई मैसेज, कुछ ना कुछ लेके आना चाहते हैं और बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, जो किया था मैं कार्ड थोड़ा सा ऊपर कर लूँ ताकि हमारे पास नीचे जगह बन जाए और बाकी कार्ड्स भी जो हैं वो आपको क्लियर नज़र आ सकें। तो जी ये इनका जो सीन इस टाइम पे चल रहा है, सीन ये चल रहा है कि भाई साहब जो है ना इस टाइम बहुत ज़्यादा रिग्रेट की फॉर्म के अंदर बैठे हुए हैं और आपको बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने बिट्रेल दिया है, चीट किया आपके साथ। आपका दिल टूटा तो है डेफिनेटली, और दिल इतनी बुरी तरीके से टूटा है कि आपको दोबारा हर बंदे के ऊपर से जो है ना वो एतबार और भरोसा आपका उठ गया। ठीक है, और अदर हैंड अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली जब आपको इन्होंने हार्ट ब्रेक आपका हुआ ना तो आप रोए पीटे नहीं हैं, आपने अकेले अपने आप को जो है ना वो संभाला, अपने आप को चीज़ें जो हैं आपने अपनी ठीक करी। और ऑन अदर हैंड अगर देखा जाए तो आपने क्या किया कि आपने अपने ऊपर काम किया। जो आपका हार्ट ब्रेक था ना विद द 6 ऑफ वॉन्ड के साथ आप वहाँ से बाहर निकल गए। आप मुझे लग रहा है कि जब आपने अपने ऊपर काम किया है तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। आपको बहुत ज़्यादा, मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आप कोई पब्लिकली रिकग्नाइज्ड पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, आपका कोई चैनल हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा काम है जो आपका पब्लिकली है, आपको लोग जानते हैं। ठीक है, और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कोई स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है, नॉट इन दैट सेंस के कुछ भी आप स्टेज पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यानी लोग आपको देखते हैं, लोग आपको सराहते हैं और आप उस काम चीज़ में बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। हार्ट ब्रेक के बाद आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। देखें यहाँ पे टावर मूवमेंट है, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है एंड
आपने बहुत काम किया अपने ऊपर, आप उस चीज़ को लेके आप कामयाब हुए, आप सक्सेस में हैं, आप अपने चार्म के अंदर हैं इस टाइम पे। और विद द पेज ऑफ पेंटिकल के साथ डेफिनेटली आप कोई ना कोई चीज़ अपने लिए, अपनी लेगेसी, अपनी चीज़ें जो हैं वो बना रहे हैं। आप अब जो है वो एक ब्रेड अर्नर जिसको हम कहते हैं ना, नॉट इन दैट फॉर्म कि आप एक यंग एज के अंदर जो है ना आपके पेंटिकल आपके पास स्ट्रॉन्ग है अपनी चीज़ों को लेके, अपने काम को लेके, यू आर डूइंग सो गुड। अब यहाँ तक आपका जो है सिनेरियो आपको समझ आ गया। ऑन अदर हैंड विद द एम्परर कार्ड के साथ ये जो आपके पर्सन है, जैसा मैंने पहले बोला कि ये आपके ऊपर ना टिकटिकी बांध के बैठे हुए हैं, दे कैन नॉट मेक अ कॉम्प्रोमाइज़ ऑन यू। ये आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ये अपनी गोटी आखिरी पकड़ के बैठे हुए हैं चेस का, ठीक है। एंड दे आर लुकिंग टुवर्ड्स यू कि कैसे कैसे इस बंदे ने विटनेस की है आपकी ग्रोथ। लुक एट दिस पर्सन, कितने आराम से अपनी जगह पर बैठा हुआ है, टांग में टांग रख के बैठा हुआ, लेकिन आपका हार्ट ब्रेक भी इसने देखा, आपकी कामयाबी भी देखी, और ये भी देख रहा है कि किस तरह से आप अपने आप में ग्रो कर रहे हैं। यानी अकेला आप इतना स्ट्रॉन्ग हुए हैं, ये बंदे को वो चीज़ें सब नज़र आ गई हैं। एंड देन इसको अब रियलाइज़ हुआ कि यार अब मैंने जो है ना ये आखिरी गोटी ज़रूर चलनी है, ठीक है। जो कि स्ट्रेंथ कार्ड के साथ मुझे नज़र भी आ रही है। इनको बहुत हद तक रिग्रेट है, बहुत अफसोस है इनको। अगर आप इस डेवल की एनर्जी को भी देखें तो आप यहाँ पे देखें कैसे ये यहाँ पे मुझे इसको देख के ना थोड़ी एक वो लग रही है कि जैसे वो हाथ आपकी तरफ बढ़ाना चाह रहा है अब, और ये बंदा उसकी तरफ आना नहीं चाह रहा है। काफ़ी इस तरह की एनर्जी है मुझे देख के। तो ये आपको अब क्या कहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ही वांट टू कम टुवर्ड्स यू विद द नाइट ऑफ कप। जैसा मैंने पहले बोल दिया, आपके पास कोई फ्लावर्स लेके आ सकते हैं विद एस ऑफ पेंटिकल के साथ। कुछ ना कुछ जो है जिस चीज़ में आप मनी इन्वॉल्वमेंट होती है, इस तरह कोई ना कोई गिफ्ट आपके साथ तरफ लेके आना चाहते हैं, आपकी तरफ कोई मैसेज लेके आना चाहते हैं। और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ प्रपोजल लेके आना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू गेट मैरिड विद यू, दे वॉन्ट टू सी यू एज अ हिज और हर लाइफ पार्टनर, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है। तो ये आपकी तरफ डेफिनेटली आना चाहते हैं, और इस टाइम पे ये आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, क्योंकि इन्होंने जहाँ पे आप जो इनकी मल्टीपल चॉइसेस थी ना, टॉवर मोमेंट के बाद इनको कुछ ना कुछ तो रियलाइज़ हुआ है। तो डेफिनेटली ये आपको जो है, मुझे पता नहीं क्यों वाइब आ रही है कि फ्लावर देके वो आपको आई लव यू बोल देंगे। तो ये मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो चैनल हो रहा है, और द रेड रोजेज़ हैं। तो डेफिनेटली ही रियली लव्स यू, और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। दोनों आपका कपल बहुत ज़्यादा यंग और यूथफुल हो सकता है, और हो सकता है कि साथ में कोई ना कोई आपकी तरफ मैसेज जो है वो भी आए। और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप किसी डेट के ऊपर लेके जाएं एंड वहाँ पे जाके आपको प्रपोज करें। तो भाई ये आपके पर्सन के मैसेजेस इस टाइम पे स्ट्रांगली, एक तो वो आपको सॉरी कहना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा जो है सक्सेसफुल मानते हैं, और वो आपको डेफिनेटली ये कॉम्प्लीमेंट भी ज़रूर देंगे कि आपने कितना अच्छा उनके बगैर जो है वो किया है। डेफिनेटली यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन। ये मुझे काफ़ी हद तक उनका मैसेज चैनल होता हुआ नज़र आ रहा है, और वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। आपकी आज़ादी, आपकी इंडिपेंडेंसी, आप द वे यू bring yourself on the table, the way you worked on yourself, and the way you groomed yourself, he is in love with this thing and now he is totally in love with you, ठीक है। और ये आपके पास कुछ ना कुछ लेके आना चाहते हैं। तो भाई ये है आपके पर्सन की इस टाइम पे एनर्जी। ये हो गया हमारे पास टैरो से। अब हम देख लेते हैं उनके हिडन ट्रूथ ऑरेकल से कि वो उनके क्या मैसेज। तो यहाँ से बात खुल के क्लियर हमें समझ आ जानी है कि भी क्या सीन था आपका उनके साथ। कार्ड्स को जो है वो मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर ऊपर, ऐसे ऐसे। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के पर्सन उनको क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूवर के लिए। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के पर्सन के मैसेजेस क्या हैं उनको लेके। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के पर्सन के मैसेजेस क्या हैं उनको लेके। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के पर्सन के मैसेजेस क्या हैं उनको लेके। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के पर्सन के मैसेजेस क्या हैं उनको लेके। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के पर्सन के मैसेज क्या हैं उनको लेके। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के पर्सन के क्या मैसेजेस हैं उनको लेके। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के पर्सन के क्या मैसेजेस हैं उनको लेके। मैं चलिए अब मैं पहला कार्ड निकाल रही हूँ, नर्सी क्या मैसेजेस हैं उनके आपको लेके। वी नीड टू लेट गो ईच अदर, ओके। I feel you leaving me behind.
आई होप आपको मैसेज जो हैं वो क्लियरली नज़र आ रहे होंगे कि आपके पर्सन क्या कहना चाह रहे हैं आपको। तो पहला मैसेज तो है कि वो कह रहे हैं कि जो भी हमारे बीच में हुआ है हमें उस चीज़ों को, एक दूसरे की जो भी चीज़ें उनको जाने देना चाहिए। और ऑन अदर हैंड उनको वो कहना चाह रहे हैं कि आई एम फीलिंग दैट यू आर लीविंग मी बिहाइंड। डेफिनेटली उनको ये डर भी है कहीं ना कहीं कि आपकी तरफ वो आएँ तो वो कैसे आएँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनको ये फील हो रहा है कि वो आप अब उनको जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। एक तो वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप मुझे शायद कहीं पीछे छोड़ती जा रही हैं, ठीक है। विद दिस सक्सेस कार्ड के साथ उन्हें ये काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, वी नो आई एम नॉट वन फॉर यू। ओके, वो 2 ऑफ सोर्ड के साथ डेफिनेटली उन्हें ये कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने वो हरकत की है ना, उसके बाद वो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम भी जानती थी कि मैं तुम्हारे लिए नहीं था, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं थे, ठीक है। शायद इस तरह का आपको आके मैसेज दें, ठीक है। लेकिन मोहब्बत तो फूटे पड़ रही है। आई लव यू, क्या बात, क्या मैं कह रही थी आप लोगों को। डेफिनेटली भाई साहब जो हैं इस टाइम पे या बाजी, ही इज़ टोटली इन लव विद यू एंड दे रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू। और यही यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का अगर कार्ड देखें तो डेफिनेटली मैंने आपको क्या देख के कहा था कि ये आपके पास आएंगे और आपको आई लव यू बोलना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, ठीक है। रिग्रेटफुल सी एनर्जी है, जो भी चीज़ें आपके बीच में हुई हैं उसको ये इन्हीं चीज़ों के थ्रू क्लियर करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपकी बात स्टार्ट हो सकती है। और ये डेफिनेटली आपको जो है वो कहना चाहते हैं कि इनकी हिडन फीलिंग्स हैं आपको लेके, कि उनको लग रहा है कि आप उनको कहीं पीछे छोड़ती जा रही हैं। और आपके पर्सन जो हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं उनके आपको लेके, मज़ीद देखते हैं। देखा, आई एम अफेयर टू कॉन्टैक्ट यू, क्या कहा था ना मैंने आपको कि जितना इन्होंने आपको बिट्रेयल और जितना वो आपको दिया है ना, इनको कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि कहीं यही ना हो कि अब वो आपकी तरफ आएँ तो आप उनको जो है वो सुना दें, तो इनको ये डर भी लग रहा है। लेकिन इन्होंने स्ट्रेंथ कार्ड के साथ काफ़ी हद तक इन्हें स्ट्रेंथ इन्होंने गेन कर भी लिया है। यस, आई हाइड बिहाइंड द मटेरियल थिंग्स, ठीक है ना। जो इनके पास मल्टीपल चॉइसेस थी ना डेविल कार्ड के साथ, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो था इस तरह का। हो सकता है कि इनके पास कोई थर्ड पार्टी जो भी इनके साथ ये इन्वॉल्व हो, मल्टीपल अफेयर्स हों, तो उसमें एक क्लास मैटर बड़ी करती है अक्सर लोगों के लिए। तो शायद ये उन लोगों का स्टेटस स्टैंडर्ड देख के उनके पीछे पागल हो गए हों, और यही वो आपको कहना चाह रहे हैं। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, हो सकता है कि आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ये कहना चाहते हैं कि जब वो आपके बारे में इनसे पूछते हैं तो शायद ये उनको कोई मेंशन नहीं करते हैं, बात को इग्नोर कर देते हैं। और ये आपको क्या कहना चाहते हैं, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। जैसा मैंने बोला ना कि टावर मोमेंट के साथ इनका रियलाइजेशन तो हुई है। अक्सर ये कार्ड ऐसा भी होता है कि जब ये ख़त्म होती है ना चीज़ें तो बंदा बैठ कर सोचता ज़रूर है। इनका जो पास पैटर्न्स होते हैं ना, आपका एक लाइफ का साइकिल जो चलता होता है, उस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपकी लाइफ में कोई न्यू लोगों के साथ अटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आपको सबक सीख सकें, आप किसी स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रो कर सकें। तो यही आपको कहना चाह रहे हैं वो कि आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। उन्होंने अपना कनेक्शन जो है उसको अंडरस्टैंड करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और आई लव यू के बिल्कुल नीचे आया है। यस, ये मैंने कहा ना, वो आपके साथ जो है वो दोबारा से इकट्ठा होना चाहते हैं। डेफिनेटली ही वाज सेइंग यू दैट वी विल बी टुगेदर अगेन, ही वांट टू कम टुगेदर इन योर लाइफ। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड्स मी ऑफ यू। ओके, यादें चल रही हैं, बहुत याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी में हैं। आपको कुछ चीज़ें हैं आपकी जो उनको बहुत ज़्यादा याद आती हैं। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। भाई साहब, अगर इतनी बेस्ट थिंग थी तो आप वहाँ क्या करने गए थे? वे मैसेज तो आपके सामने ही है। जो मैंने टैरो से बात बोली है, मैंने कहा था ना कि रिग्रेट की एनर्जी में तो है, वो भी है, और डर भी लग रहा है कि अप्रोच कैसे करना है और हुआ क्या है वो भी डेफिनेटली इनको समझ आती है। शुरू में इनको लगा था आप इनके लिए नहीं है, फिर ऐसा ऐसा समझ आना शुरू हो गई कि ये मैं क्या कर बैठा हूँ। यस, समटाइम्स आई स्टे अवेक एंड थिंकिंग अबाउट यू। बहुत गहरी सोचें चलती हैं आपके बारे में, बार बार सोचते हैं। आई couldn't let you get close to me, मैंने तुम्हें अपने करीब नहीं आने दिया था। आई can't stop thinking about you and आई bury myself in the work to forget you। डेफिनेटली हर चीज़ उन्होंने करके देख लिया, आपकी तरफ आना ये डेफिनेटली चाहते हैं।
आई रिग्रेट लाइंग टू यू, डेफिनेटली इन्होंने आपसे कोई ना कोई झूठ बोला था जो कि आपने पकड़ भी लिया था, उस पर इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। और नाउ ये आपके साथ कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। तो भाई आपको टैरो से भी पता चल गया और यहाँ से भी पता चल गया कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं उनके आपको लेके। तो आई थिंक अब यहाँ तक तो हो गया। तो मैं आपके लिए कोई एंजल गाइडेंस जो है वो चेक कर लेती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। करिए कि अगर मेरे व्यूअर के पर्सन इनकी तरफ आते हैं तो इनका जो है वो क्या करना चाहिए। आप अपना कोई क्वेश्चन सोच लीजिए, ठीक है। मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि आपके लिए गाइडेंस लेनी चाहिए। तो लेट्स सी कि क्या गाइडेंस आती है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि अगर मेरे व्यूअर के पर्सन इनकी तरफ आते हैं तो इनको क्या करना चाहिए, इनका एक्शन क्या होना चाहिए। प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ गाइड करिए कि अगर इनके पर्सन इनकी तरफ आते हैं तो फिर इन्हें क्या करना चाहिए। प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि अगर इनके पर्सन इनकी तरफ आते हैं तो फिर इन्हें क्या करना चाहिए। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि अगर इनके पर्सन इनकी तरफ आते हैं तो फिर इन्हें क्या करना चाहिए। पहला कार्ड ले रही हूँ। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स डेफिनेटली ही इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। और मुझे काफ़ी हद तक मैसेज चैनल हो रहा है कि आपके बीच में ना बैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है। आएंगे तो ज़रूर ये आपकी तरफ। आस्क योर एंजल, आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है भाई। आप अपने एंजल से कनेक्ट करिए, जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं, जो भी चीज़ें आप करते हैं, जिस भी चीज़ पे आपका बिलीव है, ठीक है, उनसे मदद मांगिए। डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी कि अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द अबंडेंस। डेफिनेटली आपको एक तो पहली बात तो ये कि ये विद इन फ्यू मंथ आपकी तरफ जो है वो डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। और ये तो मुझे काफ़ी हद तक यहाँ से ना क्लियर भी हो रहा है कि इन्होंने आपकी तरफ आना ज़रूर है। आपने क्या करना है, आपने अपने एंजल्स, जिस भी रिलीजन को आप बिलीव करते हैं, उनको आपने जो है उनसे मदद मांगनी है, अपनी प्रेयर करनी है। जो भी आप चैंटर पढ़ना चाहते हैं वो आपने पढ़ना है, ठीक है, वो करें। डेफिनेटली अपने मस्जिद मंदिर जो भी चीज़ आपकी है वहाँ जाके अपने भगवान से या खुदा से या जो भी आपका चर्च है वहाँ पे जाके आप दुआ मांगिए, तो आपको जो है वो डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगी। दूसरे नंबर पे यहाँ पे कार्ड तो कॉम्प्रोमाइज़ का आया है, तो जो भी सिचुएशन होगी ना उसके अंदर फिर वो आपको गॉड की तरफ से मिलेगा, ठीक है। एंड कॉम्प्रोमाइज़ आया तो साथ में आप देखें कि इन्होंने 2 स्केल उठाए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस आ जाएगा। जब मैंने ये कार्ड निकाला तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि चीज़ों में बैलेंस ज़रूर आएगा आप दोनों की सिचुएशन के अंदर, यानी एक जस्टिस सर्व ज़रूर होगा। तो यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड तो है, लेकिन यहाँ पे भी बैलेंस्ड की फॉर्म के अंदर है। तो जो भी होगा, अगर ये आपकी तरफ आते हैं और ये अल्लाह की तरफ से ही होगा, और उसमें ये है कि एंजल्स जो है आपको ये कहना चाहते हैं कि उसमें आपका जस्टिस ज़रूर सर्व होगा, ठीक है। तो जी ये है आपकी रीडिंग। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वो आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, रीडिंग को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिएगा। सो आई विल सी यू विद द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन बाय।